अगली खबर आपको पाकुड़ से बताएंगे, जहां लिट्टीपाड़ा के जामकुंदर गांव में अज्ञात बीमारी का कहर दिख रहा है। लोगों ने एक सप्ताह में 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत का दावा किया है। लोगों का कहना है कि 4 साल की रेशमा मुर्मू की मौत बंगाल के एक निजी अस्पताल डीटीएच में इलाज के दौरान हो गई। बच्चे की मौत की वजह ब्रेन मलेरिया बताई जा रही है। वहीं डीसी के निर्देश पर मेडिकल टीम के साथ खुद सिविल सर्जन ने गांव में पहुंचकर जांच की और प्रभावितों को दवा भी दी है। साथ ही बीमारी से किसी की मौत से इनकार कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको कह रहे हैं, लिट्टीपाड़ा में जामकुंदर गांव में 7 दिन में 5 लोगों की मौत का दावा स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो सिविल सर्जन वहां पर पहुंचे, गांव में पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई, प्रभावितों को दवा भी दी गई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी की जान नहीं गई है। विगत रात रेशमा मुर्मू 5 वर्ष की बच्ची थी, उसकी भी मृत्यु हो गई ब्रेन मलेरिया से। और गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक मेडिकल टीम यहां सर्वे कराई है कि नहीं कराई है, इसकी जानकारी गांव वालों को नहीं है। और पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। जोडिया पंचायत के बड़ा कुटलू में भी कई लोग मारे गए थे, उसमें भी इसी तरह की लापरवाही बरती गई थी। और आज भी जामकुंदर में 5-5 व्यक्तियों का ब्रेन मलेरिया से मरना, ये कहीं ना कहीं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग और सरकार की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। कि आप कहीं साबित कर दो कि 5 आदमी की डेथ हुई है, कोई आधार होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। किसी भी एंगल से कहीं कोई नाम तो कोई बता नहीं रहा है। मैं तो खुद भी गया था, कोई आदमी बता ही नहीं पा रहे हैं कि किसकी मौत मलेरिया से हुई है, कहाँ से हुई। ये बातें आ रही है, बातें। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नंदकिशोर मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पाकुड़ से। नंदकिशोर, ये बताइए कि वहां के स्थानीय लोग यही कह रहे हैं कि इस बीमारी से लोगों की जान जा रही है, लेकिन सिविल सर्जन जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो इस बात से साफ इनकार करते हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कोई अन्य लोग भी इस वक्त बीमार हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पूरे प्रखंड में मलेरिया का प्रकोप अभी इस वक्त फैल गया है। और अभी तक जो है लगभग 148 गांव में स्वास्थ्य सर्वे की जांच चल रही है। और उन जांचों में से लगभग 28,670 लोगों की जांच में से अभी तक 800 से 900 लोगों की जो है मलेरिया पुष्टि हुई है, जिसमें सभी फिलहाल स्वस्थ है। वहीं इस संबंध में जब मैंने सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल से बात की तो उन्होंने जो हाल ही के दिनों में जो लोगों की मौत हुई है, उन्होंने मलेरिया से मौत की पुष्टि नहीं की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, गिरिडीह में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवती की जान पर बनाई। सेल्फी लेने के दौरान एक युवती नदी में गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका सदर अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बरमसिया निवासी अरुण शर्मा की बेटी संध्या कुमारी अपनी सहेली पूजा के साथ सेहोडीह में लगातार उसकी बातचीत चल रही थी और उसरी नदी पुल पर वो वहां पर पहुंची थी और इसी दौरान सेल्फी लेते वक्त पुल से 50 फीट नीचे उसरी नदी में गिर पड़ी। फिलहाल सदर अस्पताल में युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनके बाद ही बोली हमको सेल्फी लेना, तो हम बोले ठीक है ले लो। तो पुल के ऊपर बैठी तो मेरे को कितना बार मना की कि इस पर नहीं बैठो नहीं बैठो, बोले नहीं फोटो लेना है। जैसे बैठी हम फोटो लेने गए तब तक गिर गई। तो गिर गई है, कहाँ की रहने वाली है? हम ऑफिसर कॉलोनी। और वो जिनका एक्सीडेंट जो गिर गई वो भी नहीं, ये बरमसिया के रहने वाले। क्या नाम है इनका? संध्या शर्मा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधानसभा की शीत सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होने की बात सामने आई है। क्राइम, ईडी, करप्शन पर सत्र गर्म रहेगा। सरकार को घेरने में विपक्ष लगातार जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष भी हर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। सदन में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में सत्र हंगामेदार होने के आसार है। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा सदन के भीतर की जानी है। तो क्राइम, ईडी, करप्शन पर सत्र आज गर्म रहेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दी।
झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। विपक्ष की तरफ से कटाक्ष किया जाएगा, सवाल जवाब पूछे जाएंगे, अनुपूरक बजट भी पेश होगा और ऐसे में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है। और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। राजभवन से विधेयक लौटाए जाने के बाद राज्य सरकार इसे दोबारा भेजने का मन बना चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ कर दिया है कि सरकार आदिवासी मूलवासी से किए गए वादों को लेकर काफी गंभीर है। और इधर बीजेपी विधायक और मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा है कि बीजेपी स्थानीय नीति के पक्ष में है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ उस मुद्दे पर राजनीति कर लोगों को गुमराह कर रही है। देर में उसको लुटाया संशोधन के लिए, लेकिन हम लोग आम जनता से कटिबद्ध हैं कि हमारा जो मिशन है, जो लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 1932 का खतियान का आधारित स्थानीय नीति बने और यहाँ के लोगों को कम से कम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में लाभ मिले। इसके लिए हम लोग पुनः विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता ने, श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने कई बार कहा है कि हम 1932 के खतियान के विरोधी नहीं है। नियम संगत, कानून संगत जो भी नीति है वो बने। दरअसल 1932 जो है के नाम पर जेएमएम कोरा राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति सदन में कहा हो, झारखंड के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 1932 का खतियान जीवन में कभी लागू हो ही नहीं सकता, और वो व्यक्ति सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उभारने के लिए बाहर में कहे कि नहीं 1932 लागू करूंगा, जब दबाव बना कहीं से तो फिर वो सदन में भी कहने लगे कि मैं लागू करूंगा। तो ये झारखंड की जनता बढ़िया से समझ रही है। और राजधानी रांची में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सच का सामना करते हुए सीएम को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को जानने का हक है कि ये करोड़ों रुपए कहां से आए और किसके हैं। समझ जा रहा हो और सीएम अगर भागे ईडी को फेस करने से, तो क्या यह झारखंड की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि सीएम क्यों भाग रहे हैं? अगर आप दूध के धुले हुए हैं, आप अगर वॉशिंग पाउडर से रिन साबुन से धुले हुए हैं, तो काहे आप सामना नहीं कर रहे हैं? आप सच का सामना कीजिए और आप कहिए कि आप सही हैं, आप निर्दोष हैं। लेकिन वो सच का सामना नहीं करेंगे। कभी हाई कोर्ट जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, कभी दुमका चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। और अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां लाख दावों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने तामझाम के साथ नियोनेटल 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। सदर अस्पताल में जन्म के बाद नवजात को सांस लेने में परेशानी होने पर SNMMCH धनबाद रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की ही व्यवस्था नहीं थी। आरोप है कि इसी दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बीच रास्ते में किसी दूसरे डॉक्टर से जांच कराने के लिए गाड़ी नहीं रोकी और बाद में केंदुआडीह CHC में बच्चे को दिखाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। इधर पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने जांच के बाद दोषी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिर जब हम अपने से खुद से चेक किए नहीं पल्स चल रहा, तब हम फिर दोबारा उनको बोले कि भैया एम्बुलेंस नहीं पल्स नहीं चेक करे, चेक कीजिए। फिर भी जबरदस्ती बोला कि चल रहा। हम बोले कि तो हमको डॉक्टर से कोई भी यहाँ हॉस्पिटल है, हमको चेकअप कराइए। तो बेटा बीच रोड में उतार कर चल जाएंगे, हम फिर दोबारा एम्बुलेंस में नहीं चढ़ाएंगे। क्या बोला एम्बुलेंस वाला? एम्बुलेंस में आप कहाँ से बैठे थे? PMCS। अभी सुपरफिशियल जानकारी हुई है जी, जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच की प्रक्रिया पूरी होगी और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। निर्देश दिए हैं कि पहले वो तो रिपोर्ट दें कि उन्होंने क्या क्या एम्बुलेंस यहाँ कैंपस में आई, एम्बुलेंस को हम यहाँ चेक कर लेंगे। जो हमारे लेवल से कार्रवाई होगी करेंगे और बाकी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भी स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसित कर देंगे। धनबाद स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लाख दावे कर रहे हो, लेकिन इसकी पोल
खुल चुकी है। न्यूनेटल एम्बुलेंस जो कि नवजात बच्चों को सभी बेहतर इक्विपमेंट उपलब्ध कराने वाले एम्बुलेंस है, उसे शुक्रवार को हरी झंडी दिखाने का काम धनबाद सिविल सर्जन, SNMMCH के अधीक्षक और यूनिसेफ के डॉक्टर ने किया था। लेकिन आज उसी एम्बुलेंस में नवजात बच्चे की मौत हो गई है। परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन लगाए गए थे वह ऑक्सीजन उस गंभीर अवस्था के नवजात को मिल नहीं पाया और यही कारण है कि 2 माह के महज नवजात की मौत हो गई। इस मामले में सिविल सर्जन से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और सभी रिपोर्टों को वह अपने पास मंगवा रहे हैं और अगर इसमें कहीं कोई खामी बरती गई होगी तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस एम्बुलेंस को एक दिन पहले पूरे ताम झाम के साथ स्वास्थ्य विभाग के महकमे हरी झंडी देकर दिखलाए हैं, उसी एम्बुलेंस में नवजात की मौत हो जा रही है। इससे कहीं ना कहीं धनबाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और उसकी बेहतर करने के दावों की पोल खोल रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वहीं राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बह रही उत्तर पश्चिमी हवा ने मौसम का रुख बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य भर में शीतलहर चल सकती है। तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची से सटे हुए कांके और मैक्लुस्कीगंज का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम के मिजाज को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से संवाददाता गौरव झा। शीतलहरी ने एक बार फिर से राज्य में मौसम का मिजाज बदल दिया है। शिमला से भी अधिक ठंड रांची के कांके में देखने को मिली है और कांके और मैक्लुस्कीगंज में 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जा चुका है। पूरे राज्य की बात करें तो अधिकतर जिले में 10 डिग्री से कम तापमान पहुंच चुका है और इस ठंड के वक्त देखिए किस तरीके से जो रांची वासी है वो मॉर्निंग वॉक से अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा ठंड इस वर्ष अब तक पड़ा है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी न्यूनतम तापमान जो पूरे राज्य भर में है वो 10 डिग्री से कम अधिकतर जिले में देखने को मिला है। संथालपरगना के कुछ जिलों को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा राज्य के हर एक जिले में करीबन 10 डिग्री या उनसे कम भी ठंड देखने को मिली है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास देखने को मिला है। वहीं गुमला में भी अधिक ठंड देखने को मिली है। इस पूरे ठंड के मौसम में कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनके पास देखिए दस्ताना और मौसम लगा कर मिल रहे हैं। टहलने में कितना तकलीफ हो रहा है इस ठंड में? रेगुलर वाकर है, कोई रेगुलर वाकर हम लोगों को तकलीफ। ठंड कैसा है बताइए, क्योंकि कांके का ठंड शिमला से ज्यादा हो गया, 3 डिग्री तक तापमान जा गया। यहाँ तो अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो मजा आता है। हम लोगों को तो इतने ही ठंड में मजा आता है। ठंड में मजा आता है। कितने बजे सुबह मॉर्निंग वॉक निकलते? 6 बजे आ जाता है। और गर्मी में कितने बजे निकलते? गर्मी में भी 6 बजे आता है। 365 डेज, 1.5 घंटा पूरे दिन। इसके बाद गर्मी लगता है या फिर इसके बाद सब चीज खोलना पड़ जाता है, इतना गर्मी लगता है। बिल्कुल, ये ठंड का मौसम है और ठंड के वक्त देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आप में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चूंकि रेगुलर मॉर्निंग वॉकर हैं तो इस दौरान इन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती है और हर रोज इसी तरीके से टहलने का प्रयास करते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में अभी ठंड और कपकपी काफी अधिक बढ़ गई है। जिले का न्यूनतम तापमान औसतन 7 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड और कपकपी की वजह से मुख्य सड़क भी सुबह के समय सुनसान नजर आ रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान। पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी ठंड काफी अधिक बढ़ गई है। जिले का न्यूनतम औसत तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है और सुबह और शाम के समय, रात के समय कंपकंपी काफ़ी अधिक बढ़ गई है। अभी 8 बजे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आप ये जो मुख्य सड़क देख रहे हैं ये देखिए ठंड के कारण ही इतना सुनसान नज़र आ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिले। लेकिन अभी सुबह सुबह स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में समस्या हो रही है। सरकारी स्कूलों में हालांकि 9 बजे से स्कूल का टाइमिंग है, जिससे उन्हें अधिक समस्या नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूलों में 8 बजे से तकरीबन 8 बजे से स्कूल खुलते हैं और इससे
स्कूली बच्चों को भी सुबह स्कूल जाने में समस्या हो रही है। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश निकलना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ठंड से राहत मिले। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और रामगढ़ के पतरातू लेक की खूबसूरती में प्रवासी साइबेरियन बर्ड चार चांद लगा रहे हैं और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक साइबेरियन बर्ड यहां पर प्रवास करते हैं, जिसे देखने और उनकी तस्वीर उतारने के लिए दूर दूर से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे में साइबेरियन बर्ड्स की वजह से नौका विहार भी रोजगार बढ़ा रहा है।